दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कुछ ही देर के बाद ट्रंप और नेटो प्रमुख नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकात। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे मार्क रूटे। ट्रंप मार्क रूटे में रूस यूक्रेन पर बातचीत होगी, यूक्रेन को हथियार देने पर बात होगी। और सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात में हथियार देने तक की बात होगी, क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? समीर। बिल्कुल, और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होगा इस पर हम सब की नजर है। जंग में अमेरिका की एंट्री, रूस यूक्रेन में महाविध्वंस संभव है क्या? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने पर जंग में जाहिर है नया मोड़ आ जाएगा। यूक्रेन फिर से रूस के अंदर बड़े बड़े हमले कर सकेगा। ATACMS की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। मॉस्को समेत कई शहरों तक लॉन्ग रेंज की पहुंच हो जाएगी। लॉन्ग रेंज हथियार मिलने से पुतिन जाहिर है अमेरिका से खफा होंगे। अमेरिका पर उनका रुख आक्रामक होता जाएगा। और ऐसे में कमांडर भारद्वाज, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जाहिर है जंग में हालात और विध्वंसक होंगे, इसके आसार नजर आते हैं। लेकिन नेटो चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में क्या हो सकता है? रूटे तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहते हैं। देखिए, वो तो कहते ही हैं डैडी, बिकॉज यूरोप जो है वो चाहता नहीं है इस वक्त कि अमेरिका यूरोप से और यूरोप के मुद्दों के उससे अपने आप को आइसोलेट करे। जी, तो पूरा उनका फोकस रहेगा कि अमेरिका जो है इन्वॉल्व रहे, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे। अमेरिका ने भी कहा, आपने देखा पुतिन ने कहा कि मैं पेट्रियट मिसाइल्स दूंगा, पर मैं पेट्रियट मिसाइल अब नेटो को दूंगा। उसकी जो पेमेंट होगी वो नेटो करेगा या फिर यूरोपियन यूनियन करेगा उसके लिए पेमेंट। मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं अपना पैसे पूरे वसूल करूंगा। तो उनका ये मुद्दा हमेशा से रहा है कि मैं और पैसे खर्च मत करूं यूक्रेन पर। उनका ये मुद्दा नहीं रहा है कि वॉर ना रुके। अब जैसे जैसे वो देते रहेंगे वेपन्स यूक्रेन को थ्रू यूरोपियन यूनियन, उनके अपने पैसे बनते रहेंगे और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताते रहेंगे कि हम तो देखिए हमारा नुकसान नहीं हो रहा। अगर वॉर चल भी रही है, अगर मैं फेल भी हो गया हूं तो उसके बावजूद अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें वॉर चलती जाए बेशक। तो ये मुद्दा चलता रहेगा, वॉर चलती रहेगी, इसमें सबका फायदा हो रहा है, इसमें यूरोप का भी फायदा हो रहा है। उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी एक तरीके से रिजुविनेट हो गया, खड़ा हो गया दोबारा से, और वो ये सोचने लगा है कि हम भी। और यूरोप में अगर आप देखेंगे आगे चल के कि एक लीडरशिप की लड़ाई शुरू हो गई है। वहाँ पर भी जर्मनी और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन है, वो सब चाहते हैं कि हम इस क्राइसिस में अपने आप को एक लीडर के तरह दिखाएं, अपने आप को एक उभरें एक लीडर की तरह हम। तो वो यूरोपियन लीडरशिप की भी एक क्राइसिस स्टार्ट हो गई है। तो उसके चलते हुए देखिए, अगर ज़्यादा वेपन्स देंगे भी, अगर अमेरिका अभी यूक्रेन के लिए ज़्यादा वेपन सैंक्शन भी करेगा, पर आप देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पूरी तरीके से सपोर्ट दी जा रही थी, उसके बावजूद रशिया लड़ता रहा उसके लिए। बिल्कुल। अब तो रशिया लड़ाई बंद नहीं करेगा क्योंकि उसका भी वर्चस्व की लड़ाई है उसके लिए। अगर रशिया बिल्कुल सर, अतुल भारद्वाज सर, सवाल यही है कि आज इस मुलाकात में होता क्या है, और क्या लॉन्ग रेंज हथियार, ऐसे घातक हथियार दिए जाएंगे जिससे रूस के पुतिन की टेंशन और हाई होगी? और अगर ऐसा होता है तो आखिर पुतिन क्या करेंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।